हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। और स्टार्ट करते हैं जेई 2010 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। जिसमें एक क्वेश्चन दे रखा है एस इज इक्वल टू 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ एस इज इक्वल टू, है ना। तो ठीक है, ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। भाई अनऑर्डर्ड पेयर है ना, अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होगा? अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब होगा कि सेट बेसिक कलेक्शन, यानी कि फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। और डिसजॉइंट सबसेट पता ही है अपने को, इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा ना। एग्जाम्पल 1 2 है और आपका 3 है। ये चीज आपका, और मान लो एक सेट में 3 है, एक में 1 2 है। और जो अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होगा कि जैसे मान लो आपका ये एक चीज है, ये दूसरी चीज है, ठीक है। तो क्या किया आपने? आपका जो आपने दो सेट बनाए ये और दो सेट बनाए ये, दोनों को क्या है, सेम काउंट करना है। ये चीज कह रहा है वो, ठीक है। बोथ को जो है सेम काउंट मेरे को करना है, ठीक है। अच्छा, तो इससे कई सवाल आईआईटी के अंदर आए हैं, ठीक है, जिसमें अपने को कभी यूनियन, कभी इंटरसेक्शन, कभी इसमें तो बहुत सिंपल है, इंटरसेक्शन 5 आएगा। कई बार आपने देखा होगा इंटरसेक्शन अपने को 1 दे रखा है, दोनों में एक एग्जैक्टली एक एलिमेंट कॉमन हो, या फिर उनका यूनियन जो है वो ऐसा पूछा जाए, ठीक है। तो खैर अपन फिलहाल अपने को रेस्ट्रिक्ट रखेंगे कि इसी टाइप के क्वेश्चन में, पर इन जनरल आपके कई प्रकार के जो सवाल हैं इस तरह के जो आईआईटी में आ चुके हैं, देखें तो बढ़िया बढ़िया रहेगा, है ना। प्रोबेबिलिटी में आए हैं कई सारे, पीएनसी में है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बच्चों इस सवाल के लिए क्या किया, मैंने ये सोचा, मान लो एक सेट है पी और एक सेट है क्यू और एक है चुड़ैल, ठीक है, एक चुड़ैल, ठीक है। तो क्या होता क्या है बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसकी मैथमेटिक्स अगर अपन देखें, क्या होता है अगर मान लो एक आपके पास एलिमेंट है, ठीक है, वो उसके पास तीन ऑप्शन है, तीन चॉइसेस हैं उसके पास, या तो वो इसके पास जाएगा या इसके पास जाएगा या चुड़ैल ले जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल चुड़ैल, इसे चुड़ैल क्या ले जा चुकी है, कई बच्चों को बोलते हैं ना चुड़ैल ले जाएगी, चुड़ैल ले जाएगी, यहाँ पर चुड़ैल क्या लेके चली गई, चार लेके चली गई, ठीक है। अच्छा, अब आप एलिमेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखिए, तो एलिमेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ये अपने पास लेटर है, ठीक है, और ये अपने पास बॉक्स है, ठीक है, लेटर बॉक्स। तो लेटर अपन लेटर बॉक्स में डालेंगे। तो पहला लेटर आया, पहला लेटर के पास कितने ऑप्शन है, या फिर चुड़ैल के पास चला जाए, तीन ऑप्शन है। एक जब अपना यूनियन वाला सवाल आता है उसमें क्या होता है, चार ऑप्शन होते हैं, आइदर दिस और दिस और दिस, या तो पी में या क्यू में या दोनों में या दोनों में नहीं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आइदर इट कैन वन यहाँ पर हो सकता है या यहाँ पर हो सकता है, या दोनों में नहीं होगा या दोनों में होगा, ठीक है ना, उस तरह का। तो वहां फोर आता है। खैर एनीवेज फिलहाल अपने पास ऑप्शन है कि जैसे वन आया तो वन केवल इसके पास जाएगा, इन दोनों के पास चला गया मान लो अगर, जैसे ये वाली चीज है 1 2 है, ठीक है, और यहाँ पर फिर चुड़ैल क्या ले जाएगी आपका 3 4 ले जाएगी रिमेनिंग एलिमेंट। तो यहाँ पर वन दोनों के पास आ गया, तो इंटरसेक्शन 5 नहीं आ पाएगा ना। तो चॉइस फॉर वन इज ओनली आइदर दिस और दिस या फिर नन, दोनों में बस नहीं, ठीक है ना। इन दोनों के पास होगा, एक और चॉइस आपने दे दी तो इसका मतलब इंटरसेक्शन 5 नहीं आ पाएगा, ठीक है। अच्छा, एक ये भी चॉइस है कि एक एलिमेंट में 5 हो और एक में आपका 1 हो, ठीक है, और बाकी तो अपने को पता ही है। एक ये भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो अपन जो मैथमेटिक्स लिख रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ियां भी हैं, क्योंकि आप समझो बात की, मैं पी और क्यू को डिफरेंस कर दिया ना मैंने, लेटर बॉक्स अलग अलग है, तभी तो मैं जब एक लेटर डाल रहा हूँ, मैं आइदर दिस और दिस की बात कर रहा हूँ, जबकि ये दोनों को तो अपने को क्या सेम ही कंसिडर करना है। उस प्रॉब्लम को अपन बाद में टैकल कर ले। तो नंबर ऑफ वेज वन कैन गो इन पी क्यू और चुड़ैल इज 3। फिर 2 आया, 2 के पास भी अगेन कितनी चॉइस है, 3, फिर 3, फिर 3, फिर किया जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, कई सारी गड़बड़ हो गई ऑब्वियसली, है ना, वो तो आपको समझ में आ ही रहा है। एक गड़बड़ तो ये वाली जो अपन ने की है, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है, ये बन गया, लेटर 1 और 2 चले गए इस पोस्ट बॉक्स में और 3 चला गया उस पोस्ट बॉक्स में, एक कैलकुलेशन। दूसरा ये हो सकता है ये है, ओके। तो इस तरह का जो सेट बना अपने पास 81 नंबर ऑफ वे से अपन चार लेटर्स को तीन लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं। इसमें एक गड़बड़ ये हो गई कि क्या है कि ये वाली चीज है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, डबल काउंट हो गई। इस तरह की ये चीज क्या हो गई है, अपना डबल काउंट हो गया, दो बार काउंट हो गया। तो लगभग लगभग सभी चीजें डबल काउंट हो चुकी हैं, एक्सेप्ट अगर बहुत ध्यान से देखें अपन, ये वाला केस जो है ये डबल काउंट नहीं हुआ है, ठीक है, इसका काउंटिंग डबल नहीं हुआ है। तो ऐसा करते हैं, सारे जेन्युइन केसेस जो हैं वो सब डबल काउंट हो गए हैं, ठीक है। 5 1 और 1 5 भी आपका डबल काउंट हो गया है।
बट एक ही केस है जब सबको चुड़ैल ले गई, ठीक है ना, ये वाला केस। ये जो है डबल काउंट नहीं हुआ, तो ऐसा करें अपन, ये मैंने क्या कर दिया, अब मैंने सारे जेन्युइन केसेस को डबल कर दिया। मैंने 5 वाला जो केस है, जो एक ही था यहाँ, एक ही है वो, उसमें मैंने एक और जोड़ दिया, ठीक है, वो सारे केसेस डबल हो गए। और अब मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 41। ये अपना आंसर, ठीक है। अब इसमें मैं आपको यूनियन वाला सवाल तो खैर आप खुद ही देख लेना, पर अभी इसमें मैं आपको एक और मेथड बताया था इसको कैलकुलेट करने का, ठीक है। इसमें एक और मेथड ये हो सकता है भी कि अपन क्या करें कि मान लो एक सेट जो है पी और क्यू के पास जो एलिमेंट्स गए, ठीक है ना, पी और क्यू के नॉन एम्प्टी सबसेट मान लेते हैं, उससे भी आपको फायदा हो जाएगा आगे और भी कई क्वेश्चंस में। पी और क्यू बोथ आर नॉन एम्प्टी सबसेट, है ना, नॉन एम्प्टी है, तो क्या होगा, दोनों नॉन एम्प्टी और डिसजॉइंट है, ठीक है, दोनों नॉन एम्प्टी और डिसजॉइंट। तो क्या हो सकता है, या तो दो एलिमेंट पी और क्यू के पास होंगे, या तीन होंगे, या चार होंगे, ठीक है। अगर दो एलिमेंट पी और क्यू के पास है, तो अपन ने क्या किया, चार में से कोई दो एलिमेंट ले लिए, 4c2, इसे कह के मैंने 1 और 2 मेरे हाथ में आगे मान लो, ठीक है। अब क्योंकि अपने को ये पता है कि पी और क्यू अलग अलग नहीं है, वो तो लिखा है मैंने पी और क्यू पर है नहीं, तो दो एलिमेंट मान लो है मेरे पास 1 और 2, तो मैं डिसजॉइंट सेट कैसे बनाऊंगा, एक सेट में 1, एक सेट में 2। और मुझे ऐसा नहीं करना पंजाब के पास 1 जाएगा, कतर के पास 2 जाएगा, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन तो करना नहीं है। मुझे तो बस दो एलिमेंट मेरे हाथ में आए, कैसे आए, चार में से कोई दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए, और उन दो एलिमेंट से दो सबसेट बनाना जो डिसजॉइंट हो, क्या है, एक ही तरीका है, 1 2, बस ये आ जाएगा। प्लस तीन एलिमेंट में क्या है भाई, तीन एलिमेंट में भाई एक ही तरीका है कि पहले तो चार में से कोई तीन एलिमेंट ले लें। तो अपन ने क्या किया, ग्रुप फॉर्म कर देते हैं अपन ना, तीन एलिमेंट के अपने को क्या करना है, तीन एलिमेंट के अपने को दो टुकड़े करने हैं। उसमें तो टुकड़े करने के तीन तरीके हो सकते हैं, मैं गिना देता हूँ आपको। जैसे 1 2 3 है, तो एक सेट में 1 2, एक में 3, 1 3 2 और 2 3 1 है। बेसिकली ग्रुप फॉर्म कर रहे हो बेसिकली तीन चीजों का, और 1 और 2 का ही बनेगा, एम्प्टी रखना नहीं है अपने को। कितना जाएगा, 3c2 लिख लो, ग्रुप फॉर्मेशन का बेस, वेज टू फॉर्म ग्रुप। लिखना, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वेज टू फॉर्म ग्रुप है बेसिकली तीन चीजों के दो ग्रुप बनाना, ठीक है, जिसमें एक में एक हो, एक में दो हो। ठीक है, हाँ जी। अब चार, तो चार के अंदर क्या केस बन जाएंगे, चार में ऐसा हो सकता है कि दो दो हो जाए, एक तीन हो जाए, और तो केस नहीं बन रहा। तो दो दो के ग्रुप बनाए पहले, तो चार, फिर चार चीजों में से चार सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे, एक ही तरीका है, 4c4। उनके चार चीजों के दो ग्रुप बनाने हैं, चार चीजों के दो ग्रुप बनाने के तरीके कितने हो जाएंगे, 4c2, ठीक है ना, चार चीजों के दो 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 ग्रुप बनाने, ठीक है। अच्छा, 4c2/2 आएगा, अगर आपको याद हो, 4c2/2, सॉरी गलती हो जाती है अभी, क्योंकि अपने को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना ना। और आइडेंटिकल ग्रुप स्ट्रेंथ में क्या होता है, 4c2/2 आता है ना, आपको पता ही होगा। ग्रुप फॉर्मेशन, चार चीजों के दो दो के ग्रुप बनाना, 2 फैक्टर, क्योंकि दो ग्रुप आइडेंटिकल है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। 1 3 का कितना आ जाएगा, 1 3 का अपना आ जाएगा 4c1। एक ग्रुप में एक ग्रुप में तीन, तो ग्रुप की स्ट्रेंथ अगर डिफरेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, आइडेंटिकल होती तो यार। अभी कितना आ गया, ये 6 आ गया, 4 3 12 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4, तो 18, और ये कितना आ जाएगा, 7, 25 आ रहा है। लेकिन अभी ये वो वाला आंसर है जिसमें पी और क्यू को दोनों को एम्प्टी नहीं रखा है, तो अपन क्या करें, एम्प्टी वाला केस ले लेते हैं, यानी कि दोनों में से कोई ना कोई एक एम्प्टी हो, यानी कि चुड़ैल किसी एक से तो छीन के ले ही गई है, तो अपन चार चीजें अपन बांट रहे हैं, ठीक है, चार चीजें बांट रहे हैं, और चार चीजें बांट रहे हैं, और इन्हीं दोनों को बांट रहे हैं, नहीं इन दोनों को नहीं बांट रहे, एक सेट अपन ने कम से कम एम्प्टी रखा है ना, तो एटलीस्ट एक सेट अगर एम्प्टी रखा है, ठीक है, एटलीस्ट एक सेट एम्प्टी रखा है, तो वो हो क्या रहा है, कतर और चुड़ैल के पास जा रहा है मामला, है ना, ठीक है। तो चार चीजें अपन बांट रहे हैं किसको, किसी एक सेट को, किसी एक सेट को, क्योंकि अब नाम तो कुछ है नहीं, ठीक है, नाम तो कुछ है नहीं, तो बस अपन क्या कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ पर मान लो एक सेट रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक सेट रखा हुआ है, यहाँ पर एक सेट रखा है, और यहाँ पर चुड़ैल बैठी है ना, ठीक है, इस तरह से इमेजिन करो, ठीक है, चुड़ैल बैठेगी। अब क्या हो रहा है बेसिकली कि आपने कोई एक सेट और चुड़ैल के बीच में आपने चीजें बांट दी, तरीका कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 भी बोल सकते हो आप, है ना, क्योंकि आप कि इन दोनों में से किसी एक के पास 1 गया, किसी एक के पास 2 गया, किसी के पास 3 गया, किसी के पास 4 गया, तो वेज कितना हो जाएगा, 2 2 2 2 2 2 की पावर 4 है। ये काफी कुछ उससे मिलता जुलता है जो अपन ने भी कैलकुलेशन किया था 3 की पावर 4 मेथड 1 में। अगर आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इसको तो 5 कर दीजिए, ठीक है। अब आप खुद सोच लीजिए कि मान लो अपन ने क्या किया, इसके पास एक एलिमेंट है, तो इसके पास 5 है, मान लो इसके पास 5 है, उसका तरीका कितना हो जाएगा, एक,
सब कुछ चुड़ैल ले गई। इसके पास 1 है, कितना आ जाएगा 4C1। इसके पास 2 है तो कितना आ जाएगा 4C2। इसके पास 3 है तो कितना आ जाएगा 4C3। इसके पास सब कुछ है तो कितना आ जाएगा 1। ये होता क्या है? 2 की पावर 4 ही तो होता है। तो 25 प्लस 16 है 41। ठीक है, ऐसे भी अपन कर सकते हैं इसको। ठीक है, मेरे ख्याल से इम्प्रॉपर, जैसे यहाँ पर क्या है, प्रॉपर सबसेट जो है वो मान को बोला कि भाई नॉन एम्प्टी सबसेट बोला, वो क्वेश्चन जो है थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। ठीक है ना, ये वाला तो फिर भी आसान था जिसमें फटाफट अपने 3 की पावर 4 प्लस 1/2 कर। ओके बच्चों।